हेलो फ्रेंड, लेट डिस्कस करंट अफेयर्स ऑफ अक्टूबर 21। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे किस दिन मनाया गया? तो वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे आपका 20 अक्टूबर को मनाया गया। ऑस्टियोपोरोसिस होता है कि जिसमें हड्डियां इतनी कमज़ोर और भंगुर हो जाती हैं कि वो एक हल्के से झटके से टूट जाती हैं। और इस बार की थीम थी दैट्स ऑस्टियोपोरोसिस। Osteoporosis causes bones to become weak and fragile so that they break easily, even as a result of minor fall, a bump, a sneeze, or a sudden movement. Fractures caused by osteoporosis can be life-threatening and a major cause of pain and long-term disability. और ये मनाया जाता है आपका इंटरनेशनल ऑस्टियोपोरोसिस फोरम के द्वारा, IOF के द्वारा मनाया जाता है। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। पहली बार प्रदान किए गए ISA है आपका इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो कि PM मोदी जी और फ्रांस के प्रधानमंत्री फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रैंकोइस के द्वारा स्टार्ट किया गया था। इसका मुख्यालय है आपका गुरुग्राम में। इनके द्वारा सौर पुरस्कार में डॉक्टर भीम सिंह और डॉक्टर आयशा अलनोमी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये जो डॉक्टर भीम सिंह हैं ये IIT दिल्ली में प्रोफेसर हैं और ये आयशा अलनोमी ये UAE में दुबई इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर अथॉरिटी में काम करती हैं। तो ये इनको मिला था कल्पना चावला अवार्ड। इसमें 3 तरह के अवार्ड दिए गए थे, एक विश्व स्तरीय पुरस्कार, एक कल्पना चावला पुरस्कार और एक दिवाकर पुरस्कार। तो जो ये है कल्पना चावला पुरस्कार ये मिला है आपका भीम सिंह और आयशा अलनोमी को, जो मतलब सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अच्छा काम करते हैं, उन लोगों को मिलता है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करें तो ये 2015 में इसकी स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर गुरुग्राम में, और अभी इस समय महानिदेशक हैं उपेंद्र त्रिपाठी। एक दूसरा पुरस्कार जो होता है विश्व स्तरीय एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए हाल ही में किस देश को विश्व स्तरीय पुरस्कार 2020 से नवाजा गया है? देखो, एशिया क्षेत्र में तो ये मिला है जापान को और यूरोप में मिला है नीदरलैंड को। जो विश्व स्तरीय पुरस्कार है सिया प्रांत क्षेत्र के लिए जापान को और यूरोप और अन्य क्षेत्रों के लिए नीदरलैंड को मिला है। ये मतलब कौन सौर ऊर्जा का सबसे ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं उनको मिलता है। और एक और पुरस्कार जो दिवाकर पुरस्कार है वो अर्पण संस्थान हरियाणा का और एक आरुषि सोसाइटी को मिला है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ आएगा, जैसे जापान का देखते हैं। जापान की देखो, अगर राजधानी की बात करें तो वो है टोक्यो। यहाँ के अभी सम्राट हैं नोरोहितो, और अभी पहले PM शिंजो आबे थे। शिंजो आबे ने स्वास्थ्य कारणों से वो इस्तीफा दे दिया, तो उसके बाद अभी इस समय PM हैं योशिहिदे सुगा, और यहाँ की संसद का नाम है डायट और मुद्रा है येन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में दिवाकर पुरस्कार वाला कि सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए निम्न में से किस संस्थान को दिवाकर पुरस्कार 2020 नहीं मिला? देखो, दिवाकर पुरस्कार 2020 एक अर्पण इंस्टीट्यूट को मिला है और आरुषि सोसाइटी को मिला है। ये आपका जो है अर्पण इंस्टीट्यूट हरियाणा में है और आरुषि सोसाइटी, इन दो को मिला है। तो इसमें ये IIT दिल्ली को नहीं मिला, तो इसका A ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो दिवाकर पुरस्कार है यह पुरस्कार उन संगठनों और संस्थानों को दिया जाता है जो दिव्यांग लोगों के हितों के लिए काम करते हैं और जिन्होंने मेजबान देश में सौर ऊर्जा को काफ़ी अधिक बढ़ाया है, उनको मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए हाल ही में कहाँ पर सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया गया है? जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट है ये MHA का है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का, और इसको UP की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लॉन्च किया, जिसमें उन्होंने 100 ई-व्हीकल्स, 100 टू व्हीलर जारी किए थे। और इन्होंने ये लखनऊ में स्टार्ट किया है, UP में। जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट है ये 180 डे लॉन्ग कैंपेन अंडर विच पुलिस एंड अदर डिपार्टमेंट विल वर्क टुवर्ड द सेफ्टी ऑफ वुमेन। ये महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम करेंगे। इसके अंतर्गत सेफ सिटी प्रोजेक्ट लखनऊ में स्टार्ट हुआ है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में असम में काती बिहू त्यौहार मनाया गया। इस त्यौहार का संबंध किससे है? जब फसल पकने वाली होती है, जब ग्रेन्स आने वाले होते हैं, उस समय ये काती बिहू के त्यौहार को असम में मनाते हैं और इसको समृद्ध फसल से रिलेटेड है। लोकल्स ऑफ असम सेलिब्रेट फेस्टिवल्स बाय लाइटिंग दिया इन देयर फील्ड्स एंड होम्स एंड परफॉर्म कल्चरल डांस एंड ऑर्गेनाइज फीस्ट्स। तो ये असम में मनाया जाता है फसल की समृद्धता के लिए। और अगर असम के बारे में देखें तो असम का गठन देखो 26 जनवरी 1950 को। असम की राजधानी दिसपुर। यहाँ के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, राज्यपाल जगदीश मुखी, मुख्य न्यायाधीश हैं नोगमी पेगस कोटेश्वर सिंह, और इनका हाईकोर्ट गुवाहाटी में। 33 जिले हैं। निर्वाचन सीट लोकसभा में 14 है, राज्यसभा में 7 है, विधानसभा 126 है। राजकीय चिन्ह की बात करें तो राजकीय पशु एक सींग वाला घेड़ा है जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। राजकीय पक्षी श्वेत पंख वाला काठ बतख, राजकीय वृक्ष होलोंग, और राजकीय
फूल द्रौपदी माला। लोक नृत्य में बंगरुबा, अंकिया नाट, झुमरा, होबजागोई, खेल गोपाल, नटपूजा, महारास, बिछुआ, कलीगोपाल और बिहू। राष्ट्रीय उद्यान में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, मानस राष्ट्रीय उद्यान है, राजीव गांधी औरंग राष्ट्रीय उद्यान, डेब्रू साइखोवा राष्ट्रीय उद्यान और नामेरी नेशनल पार्क है। जनजातियों में राभा, दिमारा, कोछोरी, बोडो, अबोर, आवो, मिकिर और लोसाई। वन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय बैंक संघ के नए चेयरमैन कौन बने? तो भारतीय बैंक संघ के नए चेयरमैन बने राजकरण राय जी। देखो, भारतीय बैंक संघ की स्थापना 26 सितंबर 1946 को हुई थी और हेडक्वार्टर मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 अक्टूबर 2020 को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया गया। यह दिवस प्रत्येक कितने साल में कब मनाया? ये 5 साल बाद हर साल मनाया जाता है, हर 5 साल बाद मनाया जाता है। और इस बार की 2020 की थीम थी कनेक्टिंग द वर्ल्ड विद डेटा वी कैन ट्रस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध क्रिकेटर और तेज गेंदबाज उमर गुल ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। उनका संबंध किस देश से है? उमर गुल ये पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हैं। पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, पाकिस्तान के अभी पीएम हैं इमरान खान, राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी, संसद है यहाँ नेशनल असेंबली, और मुद्रा है रुपया। रुपया जो है इंडिया का 1 रुपया अराउंड 2 पाकिस्तानी रुपया के आसपास होता है। और $1 की कीमत अभी उस समय शायद 119 रुपये है। यदि बांग्लादेशी टका की मुद्रा की कीमत अराउंड 85 टका है, $1 इज इक्वल टू, और इंडिया का रुपया अराउंड 70 रुपया है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 है कि हाल ही में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये बनी है ऐश्वर्या श्रीधर। अराउंड 80 कंट्रीज से 5000 एंट्रीज थी, जिनमें से इनकी फोटो ने जीता। ये 23 साल की हैं और ये फर्स्ट इंडियन वुमेन बनी है जिन्होंने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। और इन 2019 में वेटलैंड कंजर्वेशन के लिए डायना फाउंडेशन के द्वारा डायना अवार्ड भी मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस देश ने पीएम नरेंद्र मोदी को अगले साल 26 मार्च को स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के अवसर आमंत्रित किया था? ये बांग्लादेश ने आमंत्रित किया है। अभी बांग्लादेश हाल में न्यूज़ में इसलिए भी है कि बांग्लादेश की जो पर कैपिटा इनकम है वो इंडिया से भी ज़्यादा IMF ने प्रेडिक्ट की है। और यहाँ की जो पीएम है वो हैं शेख हसीना, जो शायद अवामी लीग से हैं, और मुजीबुर रहमान जो इनके पिताई थे, जो इसके बांग्लादेश के संस्थापक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिडनी स्थित लॉवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी एशिया पावर इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर है? जो लॉवी इंस्टीट्यूट द्वारा ये जारी हुई है एशिया पावर इंडेक्स, इसमें जो है एशिया प्रशांत महासागर क्षेत्र में जो देश आते हैं, अराउंड 26 देशों की रैंकिंग जारी की जाती है। इसमें सबसे पहले स्थान पर तो USA रहा, दूसरे स्थान पर चाइना और तीसरे स्थान पर जापान रहा। इंडिया के इसमें अंक आए थे अराउंड 39.7 100 में से। तो यूनाइटेड स्टेट्स में पहले था जिसके स्कोर था 81.6 एशिया पैसिफिक रीजन में, चाइना का 76.1 और जापान का 41। ये सेकंड थर्ड पर रहा और चौथे स्थान पर रहा इंडिया 39.7 अंकों के साथ। 13 क्वेश्चन है कि पुरुष एकल वर्ग में डेनमार्क ओपन 2020 का खिताब किसने जीता है? पुरुष एकल डेनमार्क ओपन का खिताब ये जीता है आपका एंडर्स एंटोनसेन ने। इन्होंने रईसस को हराया था और ये था इनका पुरुष एकल में। और महिला एकल में ये जीता था ओकुनारा नोजोमी ने, ये शायद जापान की हैं। इन्होंने कैरोलिना मैरिन को हराया था महिला वर्ग में। ओकुनारा नोजोमी ने कैरोलिना मैरिन को हराया और पुरुष एकल में जीता ये एंडर्स एटोनमेंट ने। डेनमार्क की यदि बात करें, डेनमार्क यूरोप का एक कंट्री है। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन, सम्राट है मार्गरेट द्वितीय, पीएम है मेटे फ्रेडरिक्सन, संसद इसको फाल्केटिंग बोलते हैं, मुद्रा यहाँ की क्रोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में प्रथम वर्चुअल G20 यूथ वैश्विक सम्मेलन 2020 का आयोजन अल खोबार सऊदी अरेबिया में किया गया। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? इसमें भारत का प्रतिनिधित्व ये किरेन रिजिजू जी ने किया। किरेन रिजिजू इंडिया के शायद स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी हैं। और इसकी थीम थी गवर्नमेंट यूथ डायलॉग ऑन पोस्ट कोविड-19 अपॉर्चुनिटीज़। यदि अरब की बात करें तो ये सऊदी अरेबिया की कैपिटल रियाद है। किंग हैं यहाँ के सलमान बिन अब्दुल अजीज़ अल सऊद, क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान और मुद्रा है रियाल। G20 की बात करें, G20 की स्थापना 1990 में हुई थी। अभी ये सऊदी अरेबिया इस बार का मेज़बानी कर रहा है, तो इसके यहाँ अध्यक्ष हैं सलमान बिन अब्दुल अजीज़। और सदस्य देशों में इसके G20 के में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरेबिया, दक्षिण अफ्रीका, कोरिया गणराज्य, तुर्की, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ है। एक आज का क्वेश्चन आज के लिए
कि नासा ने वाशिंगटन डीसी स्थित अपने मुख्यालय का नाम किसके नाम पर रखा है, तो ये इन्होंने मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पर रखा है। ये 1951 में इसमें काम करती थी। नासा अनाउंस्ड नेमिंग इट्स वाशिंगटन डीसी हेडक्वार्टर आफ्टर मैरी डब्ल्यू जैक्सन, द कंपनीज फर्स्ट ब्लैक वुमेन इंजीनियर। जैक्सन स्टार्टेड वर्किंग नासा इन 1951, और जब इसका नाम हुआ करता था नेशनल एडवाइजरी कमेटी फॉर एरोनॉटिक्स। सो दिस वाज फॉर द डे। थैंक यू।